आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास। क्या देखने वाले हैं? इतिहास। और इतिहास का जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा ऑब्जेक्टिव को किया जाएगा जो एग्जाम में पूछा है। और आप लोग क्वेश्चन जवाब देने के लिए रेडी है ना जी? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कौन युद्ध? कौन युद्ध? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसे कहते हैं? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के? मैसूर के। कहाँ के? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक मतलब नाव चलाने वाला। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? गणराज्य। कभी जी कैसा शासन? कब? 1830 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था, लेकिन मेजनी का संबंध था, काबुल का संबंध था और गैरिबाल्डी का संबंध था। किसका संबंध नहीं था? किसका किसका का है? मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। जलबेरिन संबंधी था व्यापारियों से। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। 1800 वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कह सकते हैं मेजनी का, काउंट काबुल का, विक्टर इमैनुअल। विक्टर। रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, फिर सुनिएगा। रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया है? जर्मन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लौसने सम्मेलन। हीगल किस देश का दार्शनिक था? किस देश का? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों का पुनः स्थापना। राजतंत्रों का पुनः स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1700। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। ये किससे? मेजनी का संबंध किससे था? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी। कहाँ स्थित है? कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी। ये कैसे? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864। कब हुआ था? 1864। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। 1871। लुई फिलिपिन किस देश का शासक था? फ्रांस। किसका था? फ्रांस। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में नहीं था? जर्मनी गुट में नहीं था। कौन कौन गुट में था? जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस।
वो गुट में था, लेकिन कौन नहीं था? 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1793। कब दी गई? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसके आत्मसमर्पण किया? जापान। कौन जी? प्रथम विश्व युद्ध में कौन प्रभावित हुआ? कौन जी? जापान। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। ऐसा का राजा कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी। कौन कौन? मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी। निम्नलिखित में से जर्मन चांसलर था? जर्मन चांसलर कौन था? निपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क। कौन जी? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? फ्रांस। यूनी स्वतंत्रता संग्राम के, यूनी के जगह पर यूनानी होना चाहिए। कभी होना चाहिए यूनानी। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन था? मिस्र। तुर्की के समर्थक में कौन था? ये पहला चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आइए दूसरा का चैप्टर। दूसरा का चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। रूस के जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किस देश के बीच हुई? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स। कौन जी? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867। 1867। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ? 1800। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉलस्टॉय। कौन लिखी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति हुई नवंबर 1917। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। दो पुस्तक का नाम है, एक नाम है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कभी रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। कौन किया? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन। कौन लिखी? कौन? अप्रैल थीसिस। कौन जी? रूस में अल्पमत वाला दल कहाएगा? मेनशेविक। कभी कहा? रूस में प्रतिध्वनित्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ था? 1905। इस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ब्रेस्ट
लिटोरस की संधि। ब्रेस्ट लिटोरस की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। रूस की संसद को कहते हैं डयूमा। रूस की संसद को। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन। कौन जी? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कौन की? 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? रूसी क्रांति को हम फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को हम कौन नाम से जानते हैं? फरवरी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? लेनिन। कौन किया? रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन? भूख लगेगा। रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? पेरोस्नोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? मिखाइल गोर्बाचोव। कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? कितना दिन? खिचड़ी कहिया? 14 तारीख। कौन तारीख? 14 तारीख के 15। 14 तारीख मोबाइल दिखा रहा है। 1 तारीख। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस। कौन था? ओकरा बाद आते हैं तीसरा चैप्टर। हिंद चीन में राष्ट्रवादी। हिंद चीन में राष्ट्रवादी और इसी को बोलते हैं हो ची मिन्ह। कभी बोलते हैं हो ची मिन्ह। कितना देश? 3। लाओस, कंबोडिया। हो ची मिन्ह कितना देश? कौन कौन? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? कौन लिखा है? ये लिखा था फान कोई चाउ। कौन लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कौन जी? हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? किसे? फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों का कहला क्लोन। क्या कहला? क्लोन। फ्रांसीसी नागरिक का कहला। कंबोडिया की राजधानी कथी नाम है? नोम पे। क्या बोलेंगे? नोम पे। क्या नाम है? किसका राजधानी? मत बोला जा, मारते बोलो तो बाहर जाना था, जाइए। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975। अप्रैल 1900। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? कब? कौन? सिंगापुर। हिंद चीन भारत कोश में लिखा है भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कल ने पूछे थे। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा द्वितीय। कौन मंदिर के? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976। जो लाइव देख रहा है वो बोलिए, जो मोबाइल से पर देख रहे हैं वो भी बोलिए।
वायव्यताई की सरकार कहाँ थी? दक्षिण वियतनाम। निम्न में से क्या पोडरमन की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। जापान का। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित है? वियतनाम। कभी टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित है? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाओ दाई। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम। दक्षिण वियतनाम में बाओ की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? किसकी समर्थक? किसकी समर्थक? 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? कौन नहीं था? चैप्टर का हुआ चौथा। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कौन? सितंबर 1920 कलकत्ता। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928। कब? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कांड कहाँ के है? अमृतसर। कहाँ जी? सैन्य अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? कब से बोला है? 3 बजा। कब आए? 3:30 में आने दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन चटर्जी? रानी चटर्जी ना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 के क्रांति भूल गए हैं? मंगल पांडे। कौन बंदूक था? एनफील्ड राइफल। बंदूक उसके कारतूस जो था चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी। सुअर और गाय की फूट डालो और राज करो का नीति कौन लाया था? मतलब फूट डालो मतलब अलगाव करो और राज करो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 के बी हेड हुआ। के बी क्या किया? 1925 में के बी नमक कानून नाम सुने हैं? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी। कभी किस मतलब नमक पर भी कर था? अंग्रेज कभी पर कर लगाया था? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, डू या डाई। गांधी जी ने भारत में
सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण। कहाँ जी? और तीन कठिया मिल के, सॉरी क्या बोलते हैं, अहमदाबाद मिल के लिए, अहमदाबाद खेड़ा भी किसान के लिए, खेड़ा भी किसान के लिए। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसान। अब तीन कठिया मतलब होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। कटी बोला है नील। कौन चाहता था? अंग्रेज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ? 1920। 1920 कब हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से? कौन यात्रा? कौन यात्रा? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? कौन जी? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी के पुरानका नाम है पुरुषौरी। कदी? परुसौरी। परुसौरी कदी नाम है परुसौरी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुसौरी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून है बिना दलील, बिना गवाह, बिना कदी संदेह के माध्यम पर जेल। बिना दलील, बिना गवाह, बिना सबूत मतलब संदेह के माध्यम पर जेल में डाला जाता था। और इसी कानून को गांधी जी बोले थे, ये बोल दो काला। कौन कानून? काला कानून। क्या बोलो? किसने अनुरोध, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1925। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1900। वो कहाँ? गोरखपुर। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। कौन आंदोलन के समय? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन के समय? 22 को पुलिस कर्मी को आगे में फेंक दिया गया। कौन फेंक दिए? भारतीय लोग। गांधी जी कहते थे सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले के थे? वो आगे में फेंक देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925। 1925। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1900। मुबला विद्रोह कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बार चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी। महात्मा निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 1885। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जानते हैं। फटेंगू चमचफोट योजना। क्या बोलेंगे? फटेंगू चमचफोट योजना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। और आप जानते हैं कि
यह दक्षिण अफ्रीका से आए कौन तारीख को 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी 1915 में के आए? गांधी जी। गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कहाँ किए थे? चंपारण। भारत में चंपारण, लेकिन सबसे पहले कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का कौन पुत्र? 4 गो। पहला बोलेंगे रामदास, देवदास, हरिलाल ना जी। इनका माता का नाम क्या था? बताइए। इनका माता का नाम पुतली बाई, पत्नी के कितना आदमी बोल देला माँ के नाम, पत्नी के नाम बात है। इतने सारा सब गलत बात। सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हो गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? के किया? लखनऊ समझौता किस वर्ष? 1900। कौन 15 बोल रही है? ना कौन बोलिए 15। इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जॉन साइमन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928। साइमन कमीशन कब आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ताशकंद। कहाँ जी? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर। कथी जी? कौन? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1900। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? कैसर-ए-हिंद की। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? भूला क्या है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? बिपिन चंद्र पाल जी। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव? कौन? मिंटो सुधार। मान जी, मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। इसी में आया था जिन्ना। कौन आया था? जिन्ना कहा कि हम अलग देश बना तो क्या बनाएंगे? तो कांग्रेस अधिवेशन में यो था, कांग्रेस में यो था, पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में तब मुद्दा होता था ना, तो सब बात सुन लेता था। सुनने के बाद कहता था कि हमको देश बनाना है, मतलब सब सुन लेता था। कैसे इससे होगा? आखिर बटने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर भारत अखंड भारत रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो जीना सब बतिया सुन लेता, कहता ना हम लोग को अलग बनेगा। समझ रहे? सुनने के बाद निम्न में से किन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई? क्षेत्रकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? कहाँ की? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी। कौन पार्टी? गदर मूवी देखे हैं? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? कौन? सलीमुल्लाह खां। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1884। कलकत्ता कारपोरेशन
एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? किसके काल में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72। कितना? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरवादी नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग। कितना मासूम लोग मर गए। कहानी सुने हैं? कौन नंबर? 57। किधर गया? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन का। डलहौजी बोले थे ना? डलहौजी नहीं बोले थे, पता ना कहीं बोल दिए होंगे। अच्छा, इसका आंसर कर दिया लॉर्ड कर्जन। कर्जन बोले थे। अच्छा, फिर रिपीटेशन में कर लिया जाएगा। ठीक है, चेक कर दिया जाएगा। मास्टर दा किनका उपनाम था? किसका? चैप्टर कौन समाप्त हो गया? अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764। 1764। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। कहा जाएगा सबसे सुटेबल तरीका से जनगणना कब हुआ था? 1881। सबसे पहले जनगणना का काम हुआ था 1872, लेकिन परिपूर्ण तरीका से हुआ 1881। 1881। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1900। नाम सुने? इसको कंपनी नाम सुने हैं? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन जी? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WHO। कभी बोलते हैं WHO ना WTO? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। 1995। फ्लाइंग स्टॉल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। कौन के? जॉन के। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से 1961। 11वीं पंचवर्षीय बोलिए 2007 से 2012। 12वीं 2012 से 2017। टोटल कब पंचवर्षीय? 12 गो। 4 गो मानेंगे कब? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 तारीख को। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? फ्लाइंग स्टॉल। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन जी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई?
1900 भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसरो कभी इसरो की इसको कहाँ स्थापित? बर्नपुर। सवेत नहर को कब खोला गया? 1869। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता। कभी जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किनके शासनकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? चैप्टर छठा। चैप्टर इतिहास समाप्त कर देना, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे गए? कौन? पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अच्छा किधर गया यार? अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना जी, वैसे छूट गई। 18 गया। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? महानगर। महानगर कहे चाहे महादेश कहे, बात एक है। और सबसे बड़का महानगर या महादेश कहेगा तो एशिया है, और एशिया में 60% जनसंख्या है। कितना परसेंट? पूरे विश्व में आप जानते हैं कि कौ महाद्वीप है? 8 गो है। 8 गो में 8वां महाद्वीप जो न्यूजीलैंड है ना के बराबर है। 7 गो महाद्वीप है, और 7 गो महाद्वीप में एशिया है, और एशिया में 60% जनसंख्या है। और सब 6 गो मिल के 40%। केवल एशिया में 60%। एशिया में कितना? 60%। और में टोटल मिल के कितना परसेंट? 40%। और वही एशिया में आता है 2 गो, एगो भारत है, एगो चीन। एगो भारत है, एगो चीन। और वही में एगो आता है पाकिस्तान। एगो में कथी आता? पाकिस्तान। तो पहले आप जाने, पहले 2011 के जनगणना सुनिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें था? चीन में। अभी तो हमने के जनगणना अगर होता, अभी जनगणना नहीं हुआ, जनगणना होता तो भारत का जनसंख्या 1 नंबर पर हो जाता। ये किसका? भारत का। आगे देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? कथा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? अनाज रखने के उद्देश्य से। अनाज रखने के उद्देश्य से। समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? कथी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया कहाँ है? बिहार में। किस जिला में? गया। किस जिला में? गया। और ये कहा जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? लुम्बिनी। कहाँ जी? लुम्बिनी। नेपाल में कहाँ? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला? कहाँ पड़ता है? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ? बिहार में। बिहार में जीरादेई गांव में। कहाँ जी? जीरादेई। बिहार में कौन गांव में? जीरादेई। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? कहाँ? कौन है जी? पटना। मगध आता था कहाँ? जो आज हमने तो पटना पहले मगध हुआ करता था। कभी मगध का जानते हैं? मगध का सबसे बेहतर शक्तिशाली कहा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और उनका एगो नाती था जिसका नाम था अशोक सम्राट। का नाम था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में हुआ। आपसे कहा जाएगा कि भारत का राजधानी पहले 1911 ईस्वी में जो हुआ करती थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 के बाद राजधानी जो भारत की राजधानी जो बोलते हैं नई दिल्ली, या दिल्ली न बोलते हैं,
दिल्ली पहले बोलते हैं, अब हो गया है नई दिल्ली। क्या हो गया? भारत की राजधानी कदी है नई दिल्ली, लेकिन पहले हुआ था दिल्ली। कब हुआ था? 1912। लेकिन 11 तक ले कलकत्ता रहा। भारत का राजधानी 11 तक ले कदी रहा? कलकत्ता। उसके बाद 12 में कदी हो गया? दिल्ली। और उसी तरह उसी समय पश्चिम बंगाल से मतलब डिवाइड हो गया, अलग हो गया। कौन जी? बिहार। और बिहार से उसी समय अलग हो जाएगा आपको उड़ीसा भी अलग हुआ। और जानते हैं बिहार से भी अलग कौन हो गया? झारखंड। कौन हो गया? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? बैरन हासमान। कदी हासमान। कदी बोलेंगे? व्यापार और भूमंडलीकरण 7वां चैप्टर है ना रे बबुआ? कौन चैप्टर है? तो अभी में से एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, अभी पूछते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? किसे? किस मजदूर को? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली। समाजवादी हो गया? फांसीवादी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति। और जानते हैं औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति का प्रचलन हुआ। अब जानते हैं औद्योगिक क्रांति जो आया ना, उसे क्या हुआ? पहले एक दिन में एगो के स्वेटर बना सकेला, मतलब खूब एक दिन मेहनत करेंगे तो एगो स्वेटर। आज के डेट में एगो मशीन के देर से एक दिन में हजारों स्वेटर बन सकता है। समझ रहे हैं? ये कथी है? औद्योगिक क्रांति के दिन है। औद्योगिक क्रांति कथी है? जब मान के चलिए है माइक देख रहे हैं, माइक ये सब औद्योगिक क्रांति। यहाँ से बोल रहा है, साउंड बाहर चल जा रहा है, ये कथी का दिन है? इतना सुंदर सुंदर देख रहे हैं, फाटल पूरा बढ़िया कटल जीन्स आता है। कौन दिन हो? औद्योगिक क्रांति के दिन हो। आगे देखते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? सुनिए, दशक का मतलब जानते हैं कि दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। दशक का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 1960 के दशक का मतलब होता है 1960 से लेकर 1970। 1940 के दशक का मतलब क्या होता है? 1940 से 1950। एगो दशक होता है, एगो शताब्दी होता है, एगो ईस्वी होता है, एगो ईसा पूर्व होता है। भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य बताए, सॉरी, भारत सदस्य नहीं है। उपयुक्त